अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपको शुएब अहमद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि सैमसंग मोबाइल्स या टैब का सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर खुद ही किस तरह उसको फ्लैश किया जाए। ठीक है, अभी ये टैब है मेरे पास, गैलेक्सी टैब है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टम है। ठीक है, तो इसका हमने सॉफ्टवेयर करना है तो वो किस तरह करते हैं, तो ये तरीका आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए जो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपने अपने यहाँ पर जाना है। सॉफ्टवेयर करने से पहले जो एहतियाती तदाबीर है, नहीं तो आपका फ़ोन या टैब लॉक हो सकता है। ये आपने जाना है गूगल में, ये अकाउंट आपने रिमूव करना है। गूगल और सैमसंग का दो अगर अकाउंट लगा होगा तो आपका फ्लैशिंग के बाद या रीसेट करने के बाद ये लॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने अकाउंट रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद चीज़ें क्या क्या ज़रूरत है आपको। ठीक है, चीज़ें हैं आपको ज़रूरत, एक सॉफ्टवेयर, इसका फिल्मवेयर फाइल आपको चाहिए होगी, जो आप नेट से डाउनलोड कर लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर उस लिंक को आप ओपन ही करेंगे तो वहाँ पर एक सर्च का आएगा। वहाँ सर्च में आपने अपने टैब या फ़ोन का जो पीछे इधर लिखा होगा, इस जगह पे ये फोकस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सैमसंग की जो ये वाली जगह होती है, इधर मॉडल नंबर लिखा होता है। ठीक है, इन जगहों पे मॉडल नंबर होता है, तो आपने उधर से मॉडल देख के उधर सर्च कर लेना है सेम मॉडल का। अगर आपने गलत डाउनलोड कर लिया तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। ठीक है, एक आपको टैब चाहिए या मोबाइल चाहिए। ठीक है, नंबर 2 आपको एक डाटा केबल चाहिए जो मोबाइल की जेन्युइन हो। ठीक है, जेन्युइन डाटा केबल हो। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। नंबर 3 एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओडेन। वो भी सैमसंग का ही है, फर्मवेयर को फ्लैश करने के लिए। ठीक है, अभी तरीकाकार है जो, बाकी तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइल्स एक होनी चाहिए, ओडेन होना चाहिए, यूएसबी ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए, और फ़ोन को आपने ऑफ़ कर देना है। फ़ोन ऑफ हो गया, उसके बाद आपने करना क्या है, वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर बटन दबाना है। अगर आपका होम बटन है, अगर होम बटन क्योंकि इसका नहीं है तो आपने जस्ट वॉल्यूम डाउन और ये पावर बटन दबाना है, तो ये चला जाएगा डाउनलोड मोड में। ठीक है, ये डाउनलोड मोड आ गया। इधर आपने अभी वॉल्यूम अप दबाना है। ठीक है, वॉल्यूम अप दबा के इसको आपने साइड पे रख देना है। बाकी का जो काम है वो अभी पीसी पर है। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको ओपन फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर को ओपन किया और उसको हम अभी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रेयर फाइल थी तो इसको, सॉरी जिप फाइल थी मुझे लगता है शायद, तो इसको अनजिप कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बताया था फ्लैश करने के लिए फिल्मवेयर को, वो था ओडेन, उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये दोनों, वहाँ से आपने इनको डाउनलोड कर लेना है, आपने अपने मॉडल के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओडेन को ओपन करने के बाद आपने यूँ करना है कि आपने लेनी है अपने मोबाइल की डाटा केबल और उसके साथ आपने पीसी को कनेक्ट कर देना है। सॉरी, अपने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, डाटा केबल के ज़रिए इसको आपने कनेक्ट करना है। वो देखिए, डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने के साथ ही ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कॉम पोर्ट, और यहाँ पर एडिट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने एपी वाले में जाना है, एपी यहाँ पे लिखा होगा, और जो हमारा फर्मवेयर डाउनलोड होया होगा मोबाइल का जो मॉडल है वो सेम उसको। ठीक है, आपने याद रहे कि आपने एपी में जाना है, एपी में। कुछ मोबाइल्स होते हैं उनमें ये बीपी सीपी ये सारे लगते हैं। एपी में आपने जाना है, इसकी एक ही फाइल है एपी वाली, BLCP, उसमें नहीं जाना, आपने एपी में जाना है। तो ये आपको कहेगा कि वेट करें, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये अपनी जो फाइल्स हैं उनको रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इंतज़ार करना है, ये फाइल्स को रीड करेगा। उसके बाद ये देखें, ये आ गई है इधर। ठीक है, यानी कि उसने रीड कंप्लीट कर लिया है। अभी आपने जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट स्टार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना,
वहाँ पर आके आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये लीव CS जब आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट कर देना है। तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ये अभी इसने शुरू कर दिया है फैक्ट्री फाइल्स सिस्टम। वो देखो ऊपर वो ग्रीन चल पड़ी है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर हो रहा है बिना किसी बॉक्स के। आप डायरेक्ट डाटा केबल के ज़रिए सैमसंग मोबाइल का सॉफ्टवेयर घर में ही कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ फाइल्स होनी चाहिए, फेमवेयर की ओरिजिनल डाटा केबल होनी चाहिए, सैमसंग के ड्राइवर्स होने चाहिए और ओडिन होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन का ओडिन, जो कि आपके मोबाइल पे सपोर्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कुछ टाइम लेगा फाइल्स को, जो सॉफ्टवेयर के फेमवेयर को फ्लैश करने के लिए। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपने इसको कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फेमवेयर कंप्लीट होने वाला है। ये अपनी कुछ फाइल्स हैं जो कुछ रह गई हैं, उनको ये कंप्लीट कर रहा है। अभी ये रिकवरी मॉडेम बस कंप्लीट हो गया, ये रीसेट हो रहा है। अभी ये पास आ गया, जब ये पास लिख कर आ जाए तब आपने मोबाइल की डाटा केबल उतारनी है, अदरवाइज़। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने वाला है, मैंने आपको पीसी की स्क्रीन पर भी बताया है। तो अभी ये बिल्कुल कंप्लीट होने के मराइल पे है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये रीस्टार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये इधर आपको नज़र आ रहा है कि ये अभी सॉफ्टवेयर होने के बाद ये किस तरह आ रहा है, नज़र आपको। ये अपनी जो फाइल्स हैं रिकवरी कर रहा है फाइल्स की। उसके बाद जो मेन सेटअप है इंशाल्लाह उसकी तरफ आपको ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जेन्युइन लोगो आ गया। पहले ये नहीं था, पहले इस पर ये था कस्टम रोम पे चल रहा था, ठीक है। तो अभी ये ऑफिशियल सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये सब सैमसंग के मोबाइल्स पर ये वर्किंग है, ठीक है। ऑल सैमसंग पे ये वर्किंग है। ये अभी हो गया है कंप्लीट। वीडियो थोड़ी सी मैं यहाँ से स्किप करता हूँ ताकि आपको आगे सेटअप दिखा सकूँ। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन ना वो सैमसंग के लोगों से आगे ना जा रहा हो, तो आपने करना क्या है, पावर बटन दबाना है और वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है। और उसके बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है नीचे, वॉल्यूम अप या डाउन से या आपने नीचे जाना है, फैक्ट्री डाटा पे जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। फिर इसको फिर नीचे लेके जाना है, डिलीट ऑल यूज़र डाटा जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने तब करना है अगर आपका मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो लोगो आता है ना उससे आगे ना जा रहा हो, ठीक है। ये वाइप कर रहा है, डाटा को डिलीट कर रहा है जो बैग, ठीक है। ये देखें वाइप। उसके बाद आपने ये वाइप कैच पार्टीशन कर देना है और फिर रीबूट कर देना है। इसे रीबूट सिस्टम ना हो, अभी ये रीबूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा लेता है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आगे सेटअप पे जाके आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली हो गया या नहीं। तो दोस्तों रीसेट करने के बाद ये देखिए हमारा मोबाइल ये टैब ऑन हो गया, ठीक है।
यहाँ पर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, हमेशा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान में यूज़ होती है, ठीक है। ये सिम नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये वाईफाई भी ऑफ कर देता हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम आपने रखना है, ठीक है, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम। सैमसंग अकाउंट को भी आपने स्किप कर देना है। 8-9 अगर आपने गूगल अकाउंट लगाना हो तो लगा लेना, मैं लोकेशन नहीं देता। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को भी स्किप कर दे और यहाँ पर ये देखिए फिनिश। तो ये मेरे टैब का जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है वो हो गया, ठीक है। ये देखिए जी, बिल्कुल जिस तरह आया था ये जेन्युइन बाहर से उसी तरह वाला सॉफ्टवेयर जेन्युइन। डिवाइस का जो स्टेटस है उसमें जाते हैं, स्टेटस जाके अभी चेक करते हैं। अबाउट डिवाइस स्टेटस, डिवाइस स्टेटस ये देख नॉर्मल आ रहा है, ठीक हो गया। अभी पहले यहाँ पर कस्टम था, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर हो गया। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।